प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे बच्चों। साइंस का चैप्टर नंबर 8। देखिए, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम करने वाले बच्चों। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, पवन गतिशील वायु है। क्या आएगा? गतिशील वायु है। पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा है, पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ठंडी वायु। और चौथा देखिए बच्चों, वायु दाब के क्षेत्र से खाली स्थान, इसमें आ जाएगा अधिक दाब के अक्षेत्र की ओर गति करती है। अधिक से कम, अधिक से कम दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो बच्चों इसमें आ जाएगा अधिक से कम। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, किसी नीचे दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां बताइए। तो किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा का पता निम्नलिखित दो विधियों द्वारा पता लगाया जा सकता है। एक सूखे पत्ते को वायु में छोड़कर उसकी गतिशीलता के द्वारा, और ऊपर उठते हुए धुएं की दिशा को देखकर भी हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। तो अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य उदाहरण आप दे सकते हैं। इसमें निम्नलिखित दो उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वायु दाब डालती है। गुब्बारे में वायु भरने पर गुब्बारे का फूलना, गतिशील वायु के कारण दरवाजे व खिड़कियों के पर्दों का हिलना, ये सब वायु दाब के कारण होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान न हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। नहीं, हम ऐसा घर नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान न हो, क्योंकि रोशनदानों की सहायता से कमरे की गर्म वायु बाहर निकलती है, तभी ठंडी वायु खिड़कियों की सहायता से अंदर प्रवेश करती है। इसके अतिरिक्त रोशनदान उचित गतिशील वायु से घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं बच्चों, इसलिए हम बगैर रोशनदान वाले घर नहीं खरीदेंगे। घरों में रोशनदान का अथवा वेंटिलेटर का होना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न नंबर 5, समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादरों से बने विज्ञापन पटों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? बड़े बड़े होल कर दिए जाते हैं बच्चों, साइड में कर दिए जाते हैं और बीच में भी एक आध कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पटों में छिद्र वायु के गुजर जाने के लिए किए जाते हैं। वायु के कारण किए जाते हैं क्योंकि वायु दबाव डालती है। यदि बड़े बड़े होल न करें तो उन होलों में से वायु नहीं गुजरेगी और उन विज्ञापनों के ऊपर वायु दबाव डालेगी, जिसके कारण विज्ञापन फट जाएंगे या उड़ जाएंगे। ताकि विज्ञापन पट कम दाब के कारण सुरक्षित खड़ा रहे, विज्ञापन सुरक्षित रहे, इसलिए ऐसा किया जाता है। समझाइए कि कपड़े के बैनरों, ये हम कर चुके हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? यदि हमारे गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो हम निम्नलिखित प्रकार से अपने पड़ोसियों की सहायता कर सकते हैं। प्रत्येक को आने वाले उस खतरे से आगाह करके जो कि मौसम विभाग द्वारा प्रसारित हो, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर, पीने के लिए उचित पानी की व्यवस्था करके, खाने के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करके, प्राथमिक उपचार की सुविधा प्रदान करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ उपाय। प्रश्न नंबर 7 देखिए, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है? इसका आंसर देखिए, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले निम्नलिखित प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है।
देखिए पहली क्या है, चक्रवात चेतावनी सेवा व्यवस्था का उचित प्रबंध करना। चक्रवात से बचने के लिए चक्रवात आश्रयों का निर्माण करना, पीने के लिए उचित पानी की व्यवस्था करना, खाने के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, उचित प्राथमिक उपचार की सुविधा करना और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए उचित यातायात साधनों की उचित व्यवस्था करना। यातायात के साधनों की उचित व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? चेन्नई, मंगलूर, अमृतसर, पुरी। कहाँ पर? अमृतसर में। तो ये समुद्री इलाके में नहीं है बच्चों। तो समुद्री इलाके में जो स्थित है वहाँ पर चक्रवात आने की ज़्यादा संभावना होती है। नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो बच्चों क वाला पार्ट सही है। शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, तो ये वाला सही लगा लें। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए बच्चों इसी लेसन से। 29 अक्टूबर 1999 के उड़ीसा चक्रवात का पवन वेग क्या था? 29 अक्टूबर 1999 के उड़ीसा चक्रवात का पवन वेग 260 किलोमीटर प्रति घंटा था। उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 के चक्रवात में कितने लोग बेघर हुए थे? तो कितने लोग बेघर हुए थे बच्चों? 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। पवन किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों गतिशील वायु को पवन कहते हैं। किसी गर्म पानी के टीन के आधे भरे बंद डिब्बे पर ठंडा पानी डालने से क्या प्रभाव पड़ता है? किसी गर्म पानी के टीन के आधे भरे बंद डिब्बे पर ठंडा पानी डालने से डिब्बे का आकार विरूपित हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, पानी में नौका किस दिशा में चलाना आसान होता है? पवन की दिशा में अथवा पवन की विपरीत दिशा में? पानी में नौका पवन की दिशा में चलाना आसान होता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, साइकिल के टायर की ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? साइकिल के टायर की ट्यूब के भीतर हवा उचित वायु दाब बनाती है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 9, क्या आप फेंक मारकर कागज की पट्टी को उड़ा सकते हैं? फूंक मार करके बच्चों, फेंक नहीं, फूंक मार करके कागज की पट्टी को उड़ा सकते हैं? बिल्कुल उड़ा सकते हैं। हाँ, हम फूंक मार करके पट्टी को उड़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भवनों की कमजोर छत से तीव्र वेग की पवन गुजरने से क्या होता है? भवनों की कमजोर छत तीव्र वेग की पवन गुजरने से कमजोर छत उड़ जाती है। गर्म किए जाने पर वायु प्रसार का पर क्या प्रभाव पड़ता है? करने पर वायु में प्रसार बढ़ जाता है, वायु फैलती है। किसी कौथन नली के मुंह पर गुब्बारा बांधने से और उसके दूसरे सिरे को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? किसी कौथन नली के मुंह पर गुब्बारा बांधने से और उसके दूसरे सिरे को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा गर्मी के कारण वायु प्रसार बढ़ने से फूल जाता है। प्रश्न नंबर 13, किसी कौथन नली के मुंह पर गुब्बारा बांधने से उसके दूसरे सिरे को ठंडे जल में रखने पर गुब्बारा पिचक क्यों जाता है? कौथन नली के मुंह पर गुब्बारा बांधने से और उसके दूसरे सिरे को ठंडे जल में रखने पर गुब्बारे का तापमान कम होने से वायु के कारण सिकुड़ जाता है और पिचक जाता है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है? गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा बच्चों हल्की होती है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा ये हल्की होती है, कर लिया। प्रश्न नंबर 15, भारत में शीतकालीन मानसून किस दिशा से आती है? शीतकालीन मानसून उत्तर पश्चिम दिशा से आती है। यदि झंझा के साथ तड़ित अथवा बिजली भी गिरे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तड़ित झंझावत कहा जाता है बच्चों, तड़ित झंझावत इसको कहा जाता है। चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले 2 कारक बताइए। चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले 2 कारक वायु वेग और वायु दिशा है। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे झंझा का नेत्र कहा जाता है, झंझा का नेत्र। चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? 10 से लेकर के 30 किलोमीटर इसका व्यास होता है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चक्रवात पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है? चक्रवात पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।